हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आज आपके लिए लेके आए हूँ वेद एजुकेशन हब में क्लास 4th मैट्रिक्स। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आयु के प्रकार। पिछली दो क्लास में हमने क्या पढ़ा अभी तक? पिछली तीन क्लास ले लिया हमने अभी तक, 3 क्लास। उसमें पहली क्लास में आयु के बारे में पढ़ा है, दूसरी क्लास में आयु की कोटि और तीसरी क्लास में पढ़ा हमने आयु की रचना कैसे करते हैं, आयु की समानता, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है अभी तक। और उसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे, तो वहाँ तक हमारा टॉपिक क्या कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हमें पढ़ना है आयु के प्रकार। तो आयु के प्रकार कितने हैं वो हमें देखना है। आयु के प्रकार, आयु के प्रकार मतलब आयु कितने प्रकार की होती है उसको हमें देखना है। ठीक है, आयु के प्रकार देखेंगे। तो आयु के प्रकारों में हम पहला पढ़ने वाले हैं पंक्ति आयु। पंक्ति के बारे में बताया था मैंने आपको कि पंक्ति कौन सी होती है और स्तंभ कौन सा होता है। तो उन्हीं की सभी के एक अलग अलग आयु भी है, उनको हम देखने वाले हैं। पहली हमारी है आयु, पंक्ति आयु या रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसमें देखो क्या होगा, पंक्ति आयु में क्या होगा, सिर्फ इसमें केवल एक ही पंक्ति होगी। पंक्ति कितनी होगी? सिर्फ एक पंक्ति होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? पंक्ति आयु बोलेंगे। इसकी परिभाषा क्या है वो मैं लिख देता हूं, देखो आप। वह आयु जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, वह आयु जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आयु कहते हैं। इसका क्रम 1/n होगा, 1/n होगा, जिसमें n स्तंभों की संख्या को बताता है। इसमें n क्या, स्तंभों की संख्या को क्या है बताता है। अब पंक्ति एक होनी चाहिए, चाहे स्तंभ कितनी हो, चाहे स्तंभ क्या है कितने भी हो। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे हमने लिख लिया यहाँ से 2 4 6, ये कितना आपका 1/3 का मैट्रिक्स, मतलब इसमें पंक्ति कितनी है? एक ही है। दूसरा देख लिया, इसके अलावा हमने लिख लिया 12 4 8 3 6, ये कितनी है देखो 1, एक पंक्ति और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन पंक्ति की संख्या कितनी होगी? एक ही होगी। ठीक है, एक मैंने ये लिख दिया आपको 1/1, क्यों? एक पंक्ति और एक स्तंभ की मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है, एक पंक्ति 5 स्तंभों की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 1/3 की भी क्या है मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये हमारा हो गया पहला पूरा। दूसरा हमारा क्या है? स्तंभ आयु। स्तंभ आयु, स्तंभ आयु। इसमें क्या होगा, बस इसी का ही जैसा का जैसा है, इसमें कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ एक पंक्ति थी ना, इसमें क्या सिर्फ एक स्तंभ होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह है आयु जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे स्तंभ आयु कहते हैं। इसका क्रम मतलब कोटि, इसका क्रम m/1 होगा, जिसमें m पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है या बताता है, एक ही बात है। जैसे इसका मोर एग्जांपल देख लो, क्या है मतलब क्या होगा m/1 मतलब पंक्ति कितनी भी हो लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। 3 0 2 इसमें कितना है
पंक्ति कितनी इसमें 3, कॉलम कितना है 1, ये हो गया। दूसरा देख लो कोई 2 4 6 8 9, इसमें कितनी पंक्तियाँ 1 2 3 4 5, 5/1 का है। और तीसरा ले लिया मैंने ये एक सिंपल सा ले लिया 1/1 का। तो 1/1 की भी मैट्रिक्स हो सकती है स्तंभ वाली, 5/1 का भी हो सकता है, 3/1 का भी हो सकता है। तो दो आयु के प्रकार में दो टॉपिक पढ़ लिया हमने, पंक्ति आयु और स्तंभ आयु। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एकल आयु। इसको आप लिख लेना और नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं दूसरा कौन सा है। देखो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताओ हमें, हम दोबारा आपको समझाएंगे, इस चीज़ को दोबारा बताएंगे। कोई शुल्क नहीं है इसका, एकदम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं आपको, समझो आप। अगला क्या आपका एकल आयु। एकल आयु क्या होगा, जिसमें केवल एक ही क्या होगा आपके पास में, जिसमें क्या मिलेगा आपको, एक ही अवयव मिलेगा। एक ही अवयव होगा ना, वो कैसा होगा आपका, वो होगा आपका एकल आयु, ठीक है। तो इसमें देखो लिख लेते हैं हम क्या है, यदि किसी अवयव में एक ही अवयव हो उसे एकल अवयव कहते हैं। एकल अवयव कहते हैं। एकल अवयव मतलब जैसे लिख दिया मैंने, ये लिख दिया m/n, ये मान लो ये aij क्या है, अवयव की संख्या है। एक एकल अवयव, ये क्या है, एक एकल अवयव है यदि m बराबर n बराबर क्या हो, एक ही हो। कितना हो, सिर्फ m और मतलब पंक्ति और स्तंभ कितना हो, सिर्फ एक ही हो, वो क्या होगा आपका एकल अवयव। जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने, 2 1/1 का है, 3 ये भी 1/1 का है, ये भी 1/1 का है, और लिख दिया माइनस का 3, ये भी क्या है 1/1 का है, ये भी क्या आपका 1/1 का है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आपका ये आपका है एकल अवयव है, ठीक है। यहाँ तक हमारा तीसरा टॉपिक या कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला देखते हैं शून्य अवयव, इसको मैं रख कर देता हूँ। अगला टॉपिक देखते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयवों, नल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। यदि किसी अवयव में शून्य अवयव है, मतलब सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो वो कैसा अवयव होगा, शून्य अवयव होगा। मतलब सभी अवयव जो होंगे ना, वो सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यदि किसी अवयव मतलब aij, यदि किसी अवयव यदि किसी अवयव के, ऐसे लिखो आप, यदि किसी अवयव के सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव कहते हैं। इसे कैपिटल ओ से निरूपित किया जाता है। इसे क्या है, कैपिटल ओ से क्या है, निरूपित किया जाता है। जैसे हम लिख दिया a बराबर aij एक शून्य अवयव है यदि बराबर क्या लिख दिया हमने, ये भी क्या हो उसका शून्य हो सभी।
2/4। इसके सभी अवयव क्या हैं? शून्य है। तो ये कैसा अवयव होगा? शून्य अवयव होगा। यदि aij बराबर m × n एक शून्य अवयव है, ठीक है। और यदि में देख लेना आप ये वाला, आप निरूपित करेंगे ये क्या है? शून्य अवयव होगा आपका, ठीक है। aij बराबर m × n एक शून्य अवयव यदि aij बराबर 0, सभी i तथा j के लिए, मतलब i स्तंभ और j के सभी क्या होंगे? 0 होंगे। वो क्या होगा? आपका शून्य अवयव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं अगला। आगे देखो 5वां टॉपिक कौन सा है? विकर्ण अवयव। कौन सा? वर्ग अवयव देखेंगे पहले, विकर्ण अवयव बाद देखेंगे। इससे पहले हम जो टॉपिक ले वो आप देख लेना वीडियो के अंदर। अब आगे देखो अगला हमारा है वर्ग अवयव। इससे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे देखो क्या बोलेंगे? यदि किसी अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो, तो वह कैसे मैट्रिक्स हो गया? आपकी वर्ग अवयव होगा वो, है ना। वही बात देखो क्या? aij वह अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। से वर्ग अवयव वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव बोलेंगे। अतः ऐसे लिख देना, अतः a बराबर aij एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है यदि m बराबर n। यदि क्या हो? m के बराबर क्या हो? n, मतलब पंक्ति के बराबर क्या हो? स्तंभ हो। इसे कैसे लिखेंगे? देखो इसको लिख दिया मैंने 1/1 का। ये भी क्या है? क्या है ये? क्या है? वर्ग मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है? बराबर है। अगला जैसे हमने दूसरा ले लिया, दूसरा कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया है 1 -2 3 और 5। इसलिए क्या है? 2/2। ये भी क्या है? आपका वर्ग अवयव है। अब तीसरा एक और देख लो आप, जैसे 0 से 2/2 का वर्ग अवयव है, और ये 3/3 का क्या है? वर्ग अवयव। मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो? दोनों में समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है विकर्ण अवयव। इसको मैं रख कर देता हूं। अगला देखो, आगे देखो विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव क्या होंगे? विकर्ण के अवयव, मतलब विकर्ण के अलावा जो भी अवयव मिलेगा वो सभी क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव बोलेंगे। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण के अलावा जो भी अवयव रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? शून्य अवयव, सॉरी विकर्ण अवयव बोलेंगे। इसे हम लिख दिया मैंने ये 1/1 का। इसमें क्या है? विकर्ण का अवयव क्या है? एक ही है, तो एक ऐसा होगा विकर्ण अवयव हो सकता है। दूसरा लिख दिया मैंने -1 0 0 1, ये 2/2 का, मतलब ये क्या होगा? आपका मुख्य विकर्ण हो गया, ठीक है। अब मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी अवयव बच गए वो सभी क्या है? शून्य है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव बोलेंगे। जैसे अगला ले लिया हमने 1 1.1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये क्या है? 3/3 का एक वर्ग अवयव है, लेकिन ये क्या आपका मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं? इसके शून्य है, तो ये सभी ये कौन सा होगा? आपका विकर्ण अवयव हो जाएगा, ठीक है। विकर्ण अवयव वर्ग अवयव का ही होता है, मतलब
3/3 का है, तो ये कैसा एक वर्ग अवयव भी है, लेकिन ये कैसा एक विकर्ण अवयव भी है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हम, कौन सा है, अदिश अवयव। इसको मैं अदिश अवयव, अदिश अवयव कौन सा आपका, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स, इसे हमको मिले वह है वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण वह है, विकर्ण बोल दे या वर्ग बोल दे एक ही बात है दोनों, चाहे आप यहां पर विकर्ण लिख दो चाहे विकर्ण लिख दो, वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। जैसे हम लिख दिया इसका 3 लिख लिया 1/1 का, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स ले लिया हमने -1 0 0 -1, ये वाला अवयव क्या इसका समान है, तो ये कैसा होगा आपका अदिश अवयव होगा। जैसे अगला ले लिया हमने √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये भी कैसा होगा, ये अदिश अवयव होगा, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण ना, इसके सभी अवयव क्या है, समान है, तो ये कैसा होगा, ये अदिश अवयव भी क्या है, अदिश अवयव 2/2 का अदिश अवयव भी है। और